सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। एक बार एक बहुत ही मशहूर राइटर थे। उन्होंने रेडियो पर अब्राहम लिंकन के बारे में एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर में उन्होंने अब्राहम लिंकन की जो डेट्स थी, जो भी उन्होंने कुछ किया था कि इस फलानी डेट को ये किया, फलानी डेट को ये किया, उसने सारी डेट्स, लगभग सारी डेट्स ही गलत बता दी। तो वहाँ पे एक ऐसा लिसनर था, उस रेडियो को जो सारे सुन रहे थे लोग, एक ऐसी लड़की थी जो एक ऐसी लिसनर थी जो अब्राहम लिंकन को बहुत चाहती थी, यानी कि उन्हें अब्राहम लिंकन बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसे एकदम से पता चल जाता है कि सारी डेट्स लगभग गलत बोली गई हैं। तो उस लड़की को आ जाता है गुस्सा। तो वो गुस्से में उस राइटर को, उस मशहूर राइटर को एक पत्र लिखती है जिसमें वो साफ साफ लिख देती है कि अगर आपको अब्राहम लिंकन के बारे में नहीं पता तब आपको फिर ऐसे ही गलत डेट्स के साथ रेडियो पर नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुझको नहीं पता है तो पहले तुम उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, फिर रेडियो पर आकर बोलना था। तो सीधा ऐसे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो उस लड़की ने ऐसा काफ़ी लेटर लिख दिया। तो जब वो लेटर उस राइटर को मिली, उस राइटर ने वो लेटर पढ़ी तो उसे लेटर पढ़ के बड़ा गुस्सा आ गया। उसे ऐसा हो गया, मैं इतना मशहूर राइटर और इस लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी। तो उस राइटर ने फटाफट उसको रिप्लाई करने के लिए एक लेटर वो लिखने लग गया। तो उसने अपनी लेटर में भी उसको बहुत ही बुरा भला कहा, काफ़ी कुछ लिख दिया और अपने एक नौकर को बोला कि हाँ, इसे पोस्ट कर देना। तो बाय चांस जो उसका नौकर होता है वो उस लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है। जब वो पोस्ट करना भूल जाता है और वहाँ से चला जाता है, तो जब शाम होती है, जब नेक्स्ट डे होता है, जब नेक्स्ट डे आके वो महान राइटर, यानी कि वो पॉपुलर राइटर, उसी अपने पत्र को देखता है कि उसका नौकर ये लेटर पोस्ट करना भूल गया है। तो वो उस लेटर को फिर से पढ़ता है। तो जब वो लेटर फिर से पढ़ता है तो वो देखता है कि यार, मैंने इतना बुरा भला कह दिया इस लड़की को, मुझे इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। तो वो क्या करता है, उस लेटर को फाड़ ही देता है। वो कहता है कि मैं एक नई लेटर लिखता हूँ। तो वो फिर एक नई लेटर लिखने लग जाता है और उसमें बहुत सारे ऑफेंसिव वर्ड थे, यानी कि जिसमें बहुत ही गुस्से वाले गुस्सैल शब्दों में से वो इरेज कर देता है। यानी कि जो गुस्से वाले शब्द थे, जो चोट पहुंचाने वाले शब्द थे, वो इरेज कर देता है और उसकी जगह नए शब्द लगा देता है। तो फिर उसके दिमाग में बात आती है, अगर एक रात में इतना फ़र्क पड़ गया कि मैंने पूरे लेटर ही बदल दी, तो मैं कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वो उस लेटर को पोस्ट नहीं करता। फिर शाम को वो वही लेटर दोबारा चेक करता है। फिर जब शाम को वो लेटर दोबारा खोलता है और वो देखता है कि हाँ, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं ये भी शब्द चेंज कर सकता हूँ। तो वो शाम को फिर चेंज करता है। फिर ऐसे 3-4 दिनों के बाद वो चलता रहता है प्रोसेस। एक हफ्ते में वो लेटर 100% ही बदल जाती है और हफ्ते बाद उसे वो इतनी सुंदर लेटर लिखता है कि वो सारा कुछ उसे, यानी कि उस लड़की से प्यार ही होने लग जाता है। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि इस लड़की ने उसे सच बात ही कही है, उससे उसका आईना ही दिखाया है, उसे उसकी कमज़ोरी ही बताई है और वो अपनी कमज़ोरी को रिमूव करके अब वो बेटर इंसान बनेगा। तो फिर जब वो पूरी लेटर बदल के लिखता है तो फिर वही औरत उसकी एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। तो ये थी एक पूरी कहानी। अब इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें कुछ भी कहने से पहले उस पर मेडिटेट करना चाहिए अच्छे से। अगर हम उस पर मेडिटेट करते हैं अच्छे से तो जो हम कहने वाले हैं वो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम बहुत ही कुछ अलग कहेंगे और जिसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे इस राइटर ने जब उसने लेटर पढ़ी, जब साथ ही साथ उसे रिप्लाई करने लगा था, तब वो बहुत बुरी लेटर उसने लिखी हुई थी, पर बाद में जैसे जैसे वो मेडिटेट करता गया, एक हफ्ता बीत गया, तो तब उसने उस लेटर का रिप्लाई बहुत ही पॉजिटिव लिखा और जिसका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव हुआ और वही औरत उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।